भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय अपने आप में अनूठा है और ये प्रांगण इसलिए आज और भी ज़्यादा लोगों की संख्या आई क्योंकि यहाँ पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से वो अर्जी लगती है लोगों की समस्याओं को बताते हैं, देखने के बाद वो लिख देते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्या हुआ। उनकी राम कथा भी चल रही है, पितृपक्ष का श्रीमद् भागवत गीता का कार्यक्रम चल रहा है उनका। जी बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर किस जगह? दुल्लापुर में से बीर अब्दुल हमीद की जो धरती है वहाँ से आए हैं। क्या लग रहा है इस पर, इतने यंग बाबा हैं, आप भी नौजवान हैं, क्या देख कर आए आप? बाबा के पास बाबा की कृपा है, बागेश्वर बालाजी की, जो सभी भक्तों के कल्याण के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आके कुछ लोगों को सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद तभी तो आप देख रहे हैं ये पब्लिक का नज़ारा, ये अपने आप में अपनी शुद्ध बुद्ध को खो चुकी है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा का दर्शन हो जाए, लेकिन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी उसी को बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी आमंत्रित करेंगे मंच की तरफ, उसका पर्चा बनाएंगे, उसके बाद उसकी सारी व्यवस्था को देख के सुदृढ़ करेंगे। अच्छा, आप गाजीपुर से आए हैं जी। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। भीड़ तो बहुत भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। मुझे नहीं लगता इतना अभूतपूर्व भीड़ किसी कथा में नहीं कथा में किसी हुई में, बनारस किसी के अंदर। और पंडाल के आगे भी काफ़ी भीड़ हो गई। पंडाल छोटा पड़ रहा है सर, आप देख रहे हैं, पड़ रहा है, रोड तक भीड़ है। तो मुझे एक बात बताइए, जो अर्जी लगाने की प्रक्रिया है वो क्या है? अगर लोग लगाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप लोग उनके माध्यम के द्वारा, एक नारियल है, नारियल में लाल कपड़े में बांध करके अपनी जो मनोकामना है वो कहना पड़ता है, उसके द्वारा सिद्ध होता है। फिर आपको वर्ष के पर्यंत किसी मंगलवार के दिन बागेश्वर सरकार के पास जा करके उस नारियल को लेकर के अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद पूर्णता उसको बांधना है, वहाँ उनका दर्शन करना है। आजीवन उस आश्रम से जुड़े रहने का संकल्प भी लेना है कि उस आश्रम से हम जुड़े रहेंगे। क्या बात है। आप कहाँ से हैं सर? मैं भी गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से हैं। देख रहा हूँ गाजीपुर के लोग बहुत आए हुए हैं। हम लोग मैं लाइव भी देख रहा था। धार्मिक स्थान है अमवा की सती मैया। अच्छा। उसी के बगल में मेरा गांव है शेरपुर हुटारी, मैं वहीं से हूँ। क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर आए हैं? समस्या ये हर लोगों के जीवन की है, जीवन किस तरह से हमारा चले, हमारा परिवार किस तरह से चले, इसी की अर्जी लगाने के लिए लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ आए हुए हैं। हर लोगों की यही समस्या है कि हमारा जीवन किस तरह से सकुशल संपन्न हो और हम जो है निरंतर आगे प्रगति के पथ पर चलते रहें। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता जब हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, हम थोड़ा अंदर से वीक महसूस करते हैं, तो हमें किसी महात्मा की ज़रूरत पड़ती है, किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो हमें रास्ता बता सके? जब आदमी की इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है तो वह एक ही शरण है जो भगवान के शरण में हो जाता है। और भगवान की कृपा जो है, बागेश्वर धाम की कृपा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बनी हुई है, इसीलिए जो है उनके चरणों में सारे लोग जो है नतमस्तक हैं। और इतनी सारी भीड़ को देखते हुए पूरे, हमको लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ जो है सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं सर, अन्यत्र पूरे भारत के जगह कई राज्यों से। आप 1000 किलोमीटर, कोटा राजस्थान, 1000 किलोमीटर। कोटा राजस्थान से चले आए? 1000 किलोमीटर। क्या सोच कर आए हैं? मैं पहली बार वहाँ गया था बागेश्वर धाम शनिवार को। मैंने मन में सोचा था कि मेरा पैसे का रास्ता लग जाए, जहाँ से मेरा अटक रहा था पैसा। एक अर्जी में ही वहाँ से मेरा पैसा आना चालू हो गया, मतलब जिससे मेरे को वो था कि भाई नहीं आ रहा था, 2 लाख 5 लाख जहाँ से भी लेना था मेरे को आने लग गया पैसा। और मतलब आज मेरी श्रद्धा, मतलब कल मैं चला सुबह 2 बजे दिन में, वहाँ से रात को 3 बजे यहाँ पहुँचे, होटल में सोए और वापस सुबह आ गए। और मतलब सबसे यहाँ से निकल के और सबसे पीछे था मैं, मेरा पर्चा आगे आ गया। मतलब देख लो मैं वहीं से अर्जी लगा के आया था बालाजी के वहीं से कि भाई मेरा पर्चा वहाँ पहुँच जाए, और मेरा पर्चा वहाँ पहुँच गया। सबसे आगे आके उन्होंने ही बोला इनका पर्चा लेके आओ। मतलब इतनी कृपा है हुई, मतलब वो सीधा बोल देते हैं कि आप आ जाइए। क्या बात है। आप भी कुछ कहेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं भी गाजीपुर से हूँ। क्या आपको क्या समस्या हो गई? आप तो खुद ही बाबा हैं। बाबा तो हैं। हाँ। यहाँ सब लोग किस लिए आए हैं? किस लिए आए? यहाँ जो बुलाया है बालाजी बागेश्वर धाम सबके हैं। यहाँ सबसे बढ़िया है काशी नगरी विश्व की का बाबा काशीनाथ की जय, विश्वनाथ की जय। विश्वनाथ की नगरी है। ये प्रेतात्मा का चल रहा है, ये पिंडदान वाला सब कुछ यही है। ये तो मसान की नगरी है। महादेव, काल भैरव, सारे सब कुछ यही है। तो यहाँ पे सब बड़े हैं, सबसे बड़े यहाँ के ये हैं का हमारे भोलेनाथ। क्या बात है, भोलेनाथ। और कुछ कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? बहुत कह देंगे। हाँ,
यहाँ जो है अब कभी देखे होंगे मदारी, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में यहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में बहुत ज्ञानी बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? पूरे भारत में बैठे हैं ज्ञानी। ये नगरी है, यहाँ सत्य सत्य की बात हो जाएगी। ये वो नगरी है। कोई किसी को पूछे, हम ये नहीं कहते कि बालाजी से जुड़े, हम ये नहीं कहते भगवान से जुड़े। कहीं पर भी घर पे भी भगवान हैं, वहाँ पर आप बोल दीजिए कि हम भगवान, हम अब आप तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, आप हमारे हैं, उसी दिन अर्जी लग जाएगा किसी का भी। ये भीड़ इकट्ठा लगा। बात तो आपने बहुत बड़ी कही कि वास्तव में भगवान, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमारा तो जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आ गया। किसके? विश्वनाथ की दरबार में। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, हमारा जन्म कब बताएंगे? ये जन्म तो माँ बाप बता देंगे, हमारा मृत्यु कब होगा कौन बताएगा यहाँ? तो आप जानना चाहते हैं उनसे मृत्यु कब होगा? जी, मृत्यु कब होगा तब मान लेगा भगवान है। माने आपने कहा कि अगर वो बता दें कि मृत्यु कब होगा तो यहाँ मान भारत में, मतलब आप चाह रहे हैं कि जब वो बता दें मृत्यु तो आप मान लेंगे। उनका जन्म धीरेन्द्र शास्त्री जी का छतरपुर से आए हुए, गड़ा गांव से, हनुमान जी के भक्त हैं। हम भी तो हनुमान के भक्त हैं। श्री गुरु चरण सरोजना निज मुनि मुखी से। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हनुमान के आप भक्त हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी आई हैं? हम तो आई हैं मार्कंडेय महादेव से आई हैं। मार्कंडेय महादेव से। तो आपका दर्शन आप कर पाई उनका? हाँ, उनका दर्शन हुआ। अपनी समस्याओं को लेकर आई हैं? हाँ। आपका जीवन हमें लग रहा है 65-70 साल तो हैं। हाँ। बहुत सारे बाबाओं को देखा, नहीं मतलब टीवी पे तो देखती होंगी, अखबारों पे देखती होंगी। देखती है, तभी बाबा को देखते देखते ना बॉम्बे में रहती थी, बॉम्बे से यहाँ आई हूँ। अच्छा। हाँ, घर तो है मार्कंडेय महादेव सिधौना है, वो उधर है घर मेरा। तो इनको आप टीवी पे देखती रही? हाँ, बाबा को टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते देखते मेरा आदमी बोला कि चलो बनारस में, हम लोग के घर के पास में आ रहे हैं, चलो उनका दर्शन घर में होगा। तो अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि आइए एक मिनट। जी जी, आप कहाँ से आई हैं? हम चंदौली जिला से। चंदौली से। अपनी समस्या को लेकर आई होंगी। आपकी मुलाकात हुई क्या जी? बाबा से? नहीं, अभी नहीं नहीं हो पाई। अभी आज कितनी आस्था है आपके मन में? बहुत 100% आशा है क्या बात कि हो जाएगा दर्शन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ कहेंगे? जी हाँ, बताएं। हम गोसंदेपुर गाजीपुर जिला से आए हैं। अच्छा अच्छा। हमको भी परेशानी है, हम भी कहना चाहते हैं। आप अपनी परेशानी कहना चाहते हैं? जी हाँ, तो कहना। अर्जी लगा ली है आपने भी? जी अभी तो हाँ, अपना मन में मन में लगा लिया, वो कहते हैं सामूहिक अर्जी। हाँ, हाँ, आपने उम्र में बहुत सारे बाबाओं को सुना होगा, देखा होगा। हाँ, हाँ। ये क्या कुछ अलग है क्या? मैं देख रहा हूँ बहुत सारी भीड़ आ रही है और लोग चले आ रहे हैं। नहीं, देवकीनंद का हम लोग देख रहे हैं टीवी पर, कहीं गए हैं नहीं। कभी गए नहीं, देवकीनंद का। देवकीनंदन जी तो प्रवचन करते हैं। हाँ, तो वही जैसे बस, कथा। हाँ, वही बस, ये सब नहीं हम देखे। लेकिन वो जो पेपर में लिखना वो कोई नहीं करता है कोई। ये कृपा है अपने आप में। तो भारत की मिल जाएगा दर्शन। देखिए, हो जाएगा काम। दर्शन आपके उस पे लिखा होगा तो हो ही जाएगा। वैसे भी आप महादेव की नगरी में हैं। हाँ जी, बाबा खुद आए महादेव की 14 नगरी। साल हो गया शादी करना। जी जी। अभी बाल बच्चा कोई नहीं है। सब ईश्वर की मर्जी है। बाबा आपसे मिलेंगे? हाँ हाँ, इनका निश्चित हमें यही लगता है। अरमान है, हमारी लड़की है। जी जी जी। चलिए, लोग अपनी कामनाओं के साथ आए हुए हैं काशी में, बागेश्वर धाम। बाबा जो आए धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका नाम है। 25-26 साल की उम्र है और विगत 2-3 सालों में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। मैं देख रहा हूँ कि लोग उनके मुरीद हो चुके हैं और लोग अपनी अर्जी लेकर आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को वो उसका समाधान बताते हैं। हालांकि सब ईश्वर की मर्जी है, लेकिन लोगों की आस्थाएं हैं और हिंदू धर्म हमारा जो है आस्थाओं के लिए जाना जाता है कि हमारी आस्था किस में बन जाए। तो इस समय धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति जो आस्था जागृत हुई है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।